हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज हम लोग जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में उसको हम लोग देखते हैं। पीछे के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से घटक होते हैं, है ना, उसको हम लोग देख चुके हैं। तो उसी में से एक है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का होना अति आवश्यक है। ठीक है, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि आप साबित करिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का होना आवश्यक है, क्यों। ठीक है, तो यहाँ से ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है बोर्ड में, है ना। चलिए हम लोग इसको करते हैं। क्वेश्चन है बुआ, ठीक है, यहाँ जो है यह क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का होना आवश्यक है, क्यों। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जब पौधा अपना भोजन बनाते हैं तो उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, है ना। यानी पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन को बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया करता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होता है। तो वही प्रूफ करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए पौधे को प्रकाश संश्लेषण में। तो चलिए इसको हम साबित करते हैं कि कैसे चाहिए उसको, है ना। प्रैक्टिकल ये जो है, हालांकि यह एक प्रैक्टिकल का विषय है, ठीक है, तो फिर भी हम लोग जो प्रैक्टिकल करेंगे उस बातों को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमें प्रकाश संश्लेषण में CO2 का होना आवश्यक है, उसको साबित करने के लिए हमें कुछ उपकरण की आवश्यकता होगा। जैसे उपकरण क्या लेना है, से देखिए, ठीक है, यहाँ पर है उपकरण। क्या लेना होगा कि गमला में लगा हुआ पौधा, ठीक है, एक गमला में लगा हुआ पौधा लेंगे, उसके साथ साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बोतल लेंगे। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एगो घोल लेंगे, जिससे भरी हुई बोतल ले लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ कॉर्क लेंगे और पोटेशियम आयोडाइड का घोल लेंगे। ठीक है, मतलब कि इतना चीज हमें चाहिए इसको प्रूफ करने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 का होना आवश्यक है। ठीक है, क्या क्या लेना चाहिए, गमला में लगा हुआ पौधा लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, उसके साथ साथ कॉर्क लेंगे और साथ साथ पोटेशियम आयोडाइड का घोल लेंगे। ठीक है, इतना चीज हमें चाहिए उपकरण। इसके मदद से हम प्रूफ कर पाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 का होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग विधि देखते हैं, क्या विधि होगा इसको प्रूफ करने का। तो कहना, देखिए, तो क्या करना है, देखिए कि प्रकाश संश्लेषण कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का होना आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए गमले में लगा पौधा को 36 से 48 घंटा अंधेरे कमरे में रखते हैं। मतलब कि गमला में जो लगा हुआ पौधा है उस पौधा को ले लेना है और अंधेरा घर में 36 से 48 घंटा तक उसको रख देना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा है कि एक हरी पत्ती को चौड़ी मुंह की बोतल में कॉर्क के बीच इस प्रकार लगाते हैं, है ना। जो बोतल होगा, बोतल में क्या करेंगे, उसके मुंह में फंसा देंगे, है ना। बोतल को काट कर उसके मुंह में हल्का सा क्या करेंगे, आधा पत्ती को बोतल के अंदर रखेंगे और आधा पत्ती को बाहर रखेंगे, है ना। इस प्रकार से बोतल में उसको रख देंगे। ठीक है, कॉर्क के बीच उसको लगा देंगे। जैसे हम देखते हैं कि देखिए इस प्रकार, है ना। देखिए इस प्रकार एक बोतल ले लेंगे और बोतल में जो पौधा है, या तो पौधा को आप तोड़ के बाहर निकाल के इसको परीक्षण को कर सकते हैं, या गमले में लगा कर ही इसको, है ना, जो इसको पेड़ में लगा हुआ पौधा के साथ भी कर सकते हैं। तो बोतल में क्या है घोरा हुआ, यहाँ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अंदर घोरा हुआ है और इसमें आधा पत्ती को अंदर डाल दिया और आधा पत्ती को बाहर डाल दिया गया है और इसको कॉर्क से अच्छा से मुंह को जाम कर दिया है ताकि हवा वगैरह, धूप वगैरह अंदर ना प्रवेश कर पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। आगे देखिए, ठीक है, लगा लिए। अब कह रहा है कि एक की पत्ती का आधा भाग, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड युक्त बोतल के अंदर, है ना, रहे। बोतल के मुंह पर ग्रीस लगा देते हैं, है ना। वहां पर क्या करेंगे, बोतल
के मुंह पर अच्छा से ग्रीस लगा के पैक कर देंगे ताकि वायु अंदर प्रवेश ना करे, है ना, अंदर जो है हवा प्रवेश नहीं करना चाहिए। ठीक है बुआ, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि अब उपकरण को 3 से 4 घंटा धूप में रखते हैं। ठीक है, और जो उपकरण जो यह उपकरण तैयार हो चुका है, यह जो उपकरण जो है यह तैयार हो चुका है ना, इसको क्या करेंगे, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, धूप में रख देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको क्या करेंगे 3 से 4 घंटा तक हम लोग धूप में रख देंगे। अब देखिए धूप में जब रखेंगे फिर क्या करना है कि फिर उसे पत्ती को, पत्ती है गलत लिखा हुआ, पत्ती करिएगा, है ना, पत्ती को तोड़कर अल्कोहल में क्या करेंगे, उबाल कर उसे पानी से धो देंगे। मतलब अब उसको पत्ती को जब 3 से 4 घंटा धूप में रख देंगे तो पत्ती को तोड़ लेना है और अल्कोहल में डुबाकर उसको उबाल देना है। ठीक है, और जब उबाल जाएगा तो उस पत्ती को, है ना, निकाल लेंगे और उस पर क्या लगा देंगे, उस पर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के घोल डाल देंगे, चाहे पोटेशियम आयोडाइड के घोल में उसे डाल देंगे। जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड के घोल में उसको डालेंगे तो क्या होगा, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा से देखिए, परीक्षण क्या होगा कि पत्ती का अगला भाग जो बोतल में था, है ना, जो पत्ती का जो भाग जो हम लोग जो बोतल में डाले हुए थे, यह जो अंदर वाला भाग है जो बोतल के अंदर है ना, जो बोतल के अंदर वाला भाग है उसको क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, वह पीला हो जाता है ना, जो आगे वाला भाग है वह पीला हो जाता है क्योंकि बोतल में रखे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है ना। यहाँ पर जो यह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो घोल है वह जो भी इस पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड रहा होगा उसको सोख लिया, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है ना। ठीक है, तो उसका किया, उसको सोख लिया अच्छा से। ठीक है, चलिए अब सोख लेता है, अब आगे देखते हैं। देखिए जब सोख लिया, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं होने से पत्ती के अग्रभाग में मंड यानी स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, पता यहाँ है, यहाँ पाता करिएगा। ठीक है, नहीं हो पाता है। जब इसके अंदर हम क्या किए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जब लगा दिए घोल को, तो इसका जो अगला भाग का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था वह सोख लिया, और जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इसको नहीं है अब, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार्च होता है, जो मंड होता है, उसका निर्माण नहीं होगा, परंतु शेष भाग स्टार्च के कारण नीला हो जाता है। जो अंदर वाला भाग है ना, वह कैसा हो जाएगा बउआ, जो अंदर वाला भाग है वह पीला हो जाता है। ठीक है, और जो बाहर वाला भाग है वह कैसा हो जाएगा, वह नीला हो जाएगा। ठीक है, नीला कलर का हो जाएगा, जिससे यह पता चलता है। ठीक है, अतः यह प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का होना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। ठीक है बुआ, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से परीक्षण करेंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का होना आवश्यक है। ठीक है, क्या करना है इसको एक बार और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या करना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 को होना आवश्यक है, कैसे प्रूफ करना है ना। इसको लिए क्या करेंगे, एक गमला में लगा हुआ पौधा ले लेंगे और उसको 36 से 48 घंटा तक अंधेरा कमरा में रख देंगे। क्यों, अंधेरा कमरा में जब रखेंगे तो उसमें का जो भी भोजन बनाया होगा वो सब खा करके सोख लेगा, खत्म कर देगा, मतलब उसके अंदर अब कोई भोजन है ना नहीं रहेगा। और सूर्य का धूप जब नहीं पड़ेगा, है ना, सूर्य का प्रकाश जब नहीं पड़ेगा तो भोजन भी नहीं बनेगा। इसका मतलब वो कंप्लीट खाली उसका पत्ता रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है ना, एक बोतल ले लेना है और उसको बोतल के बीच, है ना, अंदर में पत्ती को फंसा देना है इस प्रकार। अब बोतल में जो होना चाहिए वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल अंदर होना चाहिए। ठीक है, और उसको अच्छा से मुंह को पैक कर देंगे, है ना, जिससे अंदर हवा प्रवेश ना कर सके। ठीक है, और उसको क्या करेंगे,
फिर उठा करके और ले जाके धूप में रख देंगे। 3 से 4 घंटा जैसे ही धूप में रखेंगे, है ना, और धूप में रखने के बाद उस पत्ती को तोड़ करके उसको अल्कोहल में उबाल देंगे। और जब अल्कोहल में उबाल देंगे तो उबालने के बाद फिर पानी से निकाल कर धो देंगे और उस पर पोटेशियम आयोडाइड का घोल डाल देंगे। ठीक है, और जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड का घोल डालेंगे तो जो आगे वाला भाग है पत्ती का वह पीला हो जाता है, और जो पीछे वाला भाग है पत्ती का वह कैसा हो जाता है बुआ, वह नीला हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रूफ होता है कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का होना आवश्यक है। ठीक है, और कुछ इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, है ना, जब निकालेंगे तो देखने को मिलता है पत्ती। ठीक है, चलिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, यहाँ से क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हो गया या, और यहाँ से इसका हल हो गया उपकरण से। ठीक है, चलिए इस प्रकार से 5 नंबर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला जो 5 नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है, क्यों। पीछे हम लोग क्या देखे थे, पीछे हम लोग देखे थे कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। ठीक है, और क्या होता है कि अब क्वेश्चन में है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। ठीक है, इसे प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सामग्री, इसमें भी कुछ हम लोग सामग्री लेते हैं, है ना, जिससे प्रूफ कर पाएंगे। तो क्या लेना है, देखिए गमला में लगा पौधा लेना है। ठीक है, उसके बाद देखो काला कपड़ा लेना है, फिर अल्कोहल लेना है, और फिर आयोडीन का क्या लेना है, घोल लेना है। ठीक है, और इतना उपकरण से हम प्रूफ कर पाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। देखिए क्रिया विधि क्या करना होगा से देखिए, इसमें क्या करना है, देखिए क्रिया विधि है। ठीक है, इसमें क्या करना है से देखिए, क्या करना है कि गमला में लगा पौधा को 2 या 3 दिनों के लिए अंधेरा कमरा में रख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार है ना, इसमें 2 या 3 दिन के लिए हम लोग उसी प्रकार है ना, जो 36 से 48 घंटा के लिए हम लोग गमला में पौधा है उसको रख देंगे, ताकि पत्ती स्टार्च रहित हो जाए। ठीक है, जो पत्ती में जो मंड जमा होगा, जो स्टार्च जमा होगा वह खत्म हो जाए, पौधा उसको खा करके खत्म कर दे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, फिर आगे कि पत्ती के आधा भाग को काला कपड़ा से ढक देंगे। ठीक है, काला कपड़ा से मतलब यह जो पत्ती है ना, ये पत्ती है, पत्ती को आधा भाग को काला कपड़ा से ढक देंगे। ठीक है, अगला है कि उसके बाद गमला में लगा पौधा को 2-3 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। ठीक है, मतलब पत्ती को हम लोग काला कपड़ा से बांध देंगे और उसको 2-3 घंटे के लिए हम लोग धूप में रख देंगे। ठीक है, फिर आगे क्या है, उनमें से एक पत्ता तोड़कर अल्कोहल में डालकर गर्म करेंगे। ठीक है, और उसमें से एक पत्ता तोड़ लेंगे और इस तरीके से बीकर में रख के और उसको उबालेंगे। ठीक है, अच्छा से उसको उबाल देंगे। कथी में उबालेंगे, अल्कोहल में उबालेंगे। ठीक है, अब है ना उबाल देंगे। अब आगे देखिए कि पत्ती को बाहर निकाल कर धो देंगे। अब जब अल्कोहल में जब हम पत्ती को उबाल लेंगे तो उबालने के बाद पत्ती को हम बाहर क्या करेंगे, निकाल देंगे, है ना, और निकाल कर अच्छे से धो लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है से देखिए, जब उसको हम बाहर निकाल देंगे, फिर उसके बाद क्या करना है कि अब इस पत्ती को आयोडीन के घोल में डालकर देखेंगे। अब इस पत्ती को आयोडीन के घोल में हम लोग डाल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए पत्ती को उबाल दिए और उबालने के बाद क्या है, नीचे है ना आयोडीन के घोल, इस आयोडीन के घोल में इसको डाल दिया गया है पत्ती को। ठीक है, तो अब देखिए जब आयोडीन के घोल में इसको हम लोग डाल देंगे तो फिर क्या होगा, तो पत्ती का बांधा हुआ भाग, जो हम पत्ती को काला कपड़ा से बांधे हुए थे, वह क्या हो जाता है, उजला हो जाता है। ठीक है, ये उजाला नहीं होगा, उजला, है ना, उजला हो जाता है, तथा शेष भाग नीला काला हो जाता है। ठीक है, जो काला कपड़ा से बांधे हुए थे वह हो जाएगा कैसा, वह उजला हो जाएगा, और जो
जहाँ पर कपड़ा नहीं बांधा हुआ था वह काला नीला हो जाता है। तो जिससे हमको प्रूफ हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है, क्योंकि जब काला कपड़ा हम पत्ती पर ढक दिए थे तो धूप में रखने के बाद उस काला कपड़ा के कारण उस पर अच्छा से धूप नहीं लग रहा था। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद क्या है कि जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, जो पत्ती होगा वह दो कलर में बंट जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो गया था बुआ, उजला हो जाएगा, जो हम लोग काला कपड़ा जो ढके हुए थे वहाँ वाला भाग उजला हो जाता है, और उसके बाद बाकी जो बच गया है वह भाग क्या हो जाता है, वह भाग काला हो जाता है ना, काला नीला हल्का सा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज जो है यहाँ पर हम लोग देख पाए हैं कि जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, है ना, उसको हम लोग देखे हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा चांसेस रहता है ना, कि यह दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स में दोनों में से एक आध क्वेश्चन, है ना, ऐसा देखने को मिलता है कि आ जाता है। ठीक है बुआ, तो चलिए आज हम लोग जो प्रयोग था उस प्रयोग को हम लोग देख पाए, जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।